5.4 का पहला सवाल, इसमें जो ढंग के सवाल हैं वो कर लेते हैं और बाकी आप अपने आप कर लेना। तो पहला सवाल है e की x बटे में sin x और हमें इसका अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स लगा दिया, मतलब अवकलन करना है। ठीक है, तो यहां दो फलन है, एक ऊपर एक नीचे, यानी अंश बटा हर का यहां रूल लगेगा। ये इसका अंश है और ये इसका हर है। ऐसा पहला सवाल है, अंश बटा हर का रूल लगेगा। क्या रूल होता है? हर का स्क्वायर करोगे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, हर का स्क्वायर हो गया। हर सीधा का सीधा आता है और अंश का अवकलन होता है। और e की पावर x का अवकलन क्या होता है? बीच में माइनस लगता है। अब की बार अंश सीधा आएगा, कुछ नहीं होगा, साइन x हर का अवकलन हो जाएगा कोस x। बस यही आंसर है। चाहो तो आप e की x कॉमन ले लो, साइन x माइनस में कोस x। समझ गए? तो इस तरीके से करना है। आगे इसके अंदर सवाल है, 7 नंबर सवाल है। आपको बोला हुआ है जब भी कोई इश्यू हो जाए बीच में। 7 नंबर सवाल है, रूट के अंदर e की पावर रूट x है। बीच में कोई एक आधा पूछना है तो पूछ लेना। सबसे पहले रूट, इसको x समझो, इसको ऐसे समझो जैसे ये x लिखा हुआ है। बीच में कोई सवाल नहीं आता तो पूछ लेना बेटा, बीच में बोल देना कि सर ये सवाल बताओ। ये रूट है, ये x है, आपको इसका करना है अवकलन। तो रूट x का अवकलन होता है 1 बटे में 2 रूट x। और x किसको पढ़ा था हमने? e की पावर रूट x को। ये इस रूट का अवकलन हुआ है। अब इसके अंदर है e की पावर रूट x, तो गुणा में चलेगा अवकलन। e की पावर x की तरह इसको x समझोगे। e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x और फिर रूट x का होगा 1 बटा 2 रूट x। एक बार फिर से देखो, ये रूट, ये x, रूट x का अवकलन 1 बटा 2 रूट x, रूट का हो गया। अब e की पावर x का, e की पावर x का, e की पावर x, फिर रूट x का होगा 1 बटा 2 रूट x। ठीक है, इसी तरीके से एक आगे सवाल और है, 8 नंबर सवाल है, log log x। तो पहले इस log का अवकलन होगा, इसका अवकलन करना है। आगे डी बाई डी एक्स लगा देना या यहां लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पहले इस log का अवकलन होगा, ये समझ लो x है। log x का अवकलन होता है 1 बटा x, और x हम समझ रहे थे log x को। समझ में आ गई ये बात? अब इस log का तो हो गया, अब इस log x का क्या होगा? 1 बटा x। अवकलन तब तक चलता है जब तक x का नहीं हो जाता। अभी log का कर दिया, फिर x का करेंगे तो गुणा में 1 आ जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आंसर हो गया 1 बटा x log x। ठीक है, इसी के अंदर सवाल और है, 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, cos x बटे में log x। कैसे होगा ये अवकलन? अंश बटा हर से होगा। दो जगह x आ गया ना, इसका मतलब ये दो फलन हो गए, एक अंश में हो गया, एक हर में हो गया। तो रूल ये लगेगा जो यहां 1 नंबर सवाल में लगा था। तो अंश बटा हर का रूल लगाना है डी बाई डी एक्स करके। तो अंश बटा हर का रूल लगाएंगे। अंश बटा हर, पहले हर का स्क्वायर होगा, तो log x पे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लगाना है। हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा आ जाएगा। अंश का अवकलन cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, और बीच में माइनस आ जाएगा। फिर अंश सीधा का सीधा आ जाएगा cos x, और हर बचा हर का अवकलन क्या होगा? 1 बटा x। बस यही आंसर है। ठीक है, सवाल है, साइन ax प्लस बी बटे में कोस cx प्लस डी। ये सवाल है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, इसका मतलब दो फलन है। कितने फलन है? तो दो फलनों वाला रूल लगेगा। ये अंश है और ये हर है, तो अंश बटा हर का रूल।
हर का स्क्वायर होगा तो कोस का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हर सीधा का सीधा आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी। और अंश का अवकलन तो पहले साइन का होगा। साइन का अवकलन क्या होता है? साइन ये एक्स समझा जाएगा तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स यानी कोस ए एक्स प्लस बी गुणा साइन का हो गया। अभी ए एक्स प्लस बी का नहीं हुआ है तो ए एक्स प्लस बी का और करना है तो b का तो 0 हो जाएगा 84 लेकिन ax का क्या होगा? जैसे 4x का क्या होता है x का 1 हो जाता तो ax का a होगा तो गुणा में a और आएगा। ये cos ax प्लस b के गुणा में है माइनस। अब की बार अंश सीधा का सीधा लिख दो साइन ax प्लस b हर का अवकलन। हर में cos cx प्लस d है तो हर का होता है माइनस कोस का क्या होगा साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का तो 0 हो जाएगा सी एक्स का सी हो जाएगा। बस यही आंसर है। ये आंसर लिखना इसमें और कुछ खास नहीं है। बाकी आप इसमें त्रिकोणमिति लगाना चाहो 2 कोस एक्स कोस वाई का सूत्र लग सकता है पर इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इतने से संतुष्ट हो जाना। इसके अलावा सवाल कौन सा था? एक और कौन सा करना है? 7वां। तो 7वां सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है रूट के अंदर 2 रूट के अंदर है कोट एक्स स्क्वायर। ये सवाल है हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले रूट का होगा 2 तो 84 गुणा में रह जाएगी। रूट इसको एक्स समझो और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट ये एक्स तो 1/2 रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स का मतलब है कोट एक्स स्क्वायर। अब रूट का हुआ है अभी तो ये। अब रूट को छोड़ो कोट का और करना पड़ेगा तो कोट इसे एक्स समझो एक्स स्क्वायर को एक्स समझना है तो कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोट का हो गया। अब एक्स स्क्वायर का होगा क्या होगा? इतना बड़ा पद। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। माइनस में बचा है 2x। इसको साइन में चेंज कर दो। कोसेक स्क्वायर को साइन में क्या लिखते हैं? 1 में साइन स्क्वायर। और रूट कोट एक्स है इसको क्या लिखोगे? रूट कोस एक्स स्क्वायर बटे में रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये साइन पे यहां आधी घात है। रूट का मतलब आधी घात होती है और यहां साइन पे कितनी घात है? 2 घात है। साइन पे 2 घात है ना तो यहां कितनी घात बचेगी? 1.5 घात बचेगी। तो मैं इस पद को ऐसे लिख सकता हूं -2x बटा ये साइन की आधी घात 2 से कट जाएगी 1.5 बचेगी। 1.5 बचेगी वो आधी अलग लिख दो 1 अलग लिख दो। समझ गए? तो रूट कोस एक्स स्क्वायर यहां कितनी बचेगी? ये कट के 1.5 बचेगी। तो साइन एक्स स्क्वायर अलग लिख दो ये 1 घात हो गई और रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर अलग लिख दो। समझ गए? इस तरीके से ये आधी और ये एक पूरी साइन की। अब एक काम करो रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। रूट 2 का ऊपर गुणा कर दिया नीचे और गुणा कर दो। ये रूट में लिख दिया मैंने 2 तो रूट 2 का गुणा हो गया। ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर और आगे साइन एक्स स्क्वायर पढ़ाई है। ये सूत्र बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्या होता है ये? साइन 2x। तो माइनस का 2 रूट 2x 1 साइन होता है कोसेक। तो कोसेक एक्स स्क्वायर और ये रूट के अंदर बन गया साइन 2x। x की जगह क्या था? एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। 5.5 के अंदर जो सवाल हैं बहुत सारे सवाल लोग की मदद से होंगे तो लेकिन लोग के लिए आपको जितना जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं। बाकी लोग के बारे में पहले 11वीं क्लास में चैप्टर लगता था लेकिन फिलहाल नहीं है
तो लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं। लॉग को वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में लघु गणक इसको फलन बोलते हैं। हिंदी में इसको लघुगणक फलन या इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया? लघुगणक फलन। इसमें कुछ सूत्र है, वो मैं लिख देता हूं जो आपको काम आएंगे। जैसे मान लो log x y है, log के अंदर दो चीज गुणा में आ गई तो आप इनको प्लस में तोड़ सकते हो, log x प्लस में log y। दूसरा फॉर्मूला है, अगर log के अंदर भाग में आ जाए तो आप इसे माइनस में चेंज कर सकते हो, log x माइनस log y लिख सकते हो। अगर तीसरा फॉर्मूला है, log के अंदर अगर x के ऊपर y आ जाए तो आप y घात आगे ला सकते हो, यानी y log x लिख सकते हो। एक आखिरी फॉर्मूला है चौथा, इसके अंदर जो हमारे काम आएगा, इन सब का आधार हमारे यहाँ e आएगा जितने भी सवाल है। लेकिन अगर आधार अलग आ जाए तो आधार चेंज करने का भी फॉर्मूला है। मान लो ये log x आधार पे y है और आपको आधार x की जगह e लाना है या कुछ और लेके आना। e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ऊपर लिख दो log y क्योंकि y ऊपर है, नीचे लिख दो log x और आधार आप जो मर्जी लगाना चाहो लगा दो। e लगाना चाहो e लगा दो। आप अगर आधार 10 लगाना चाहते हो log y बटा log x, आधार 10 लगाना चाहते हो 10 लगा दो। ये आधार परिवर्तन सूत्र हो गया। आपके एक सवाल है, एक उदाहरण आएगा, log 7 आधार पे log x, एक सवाल है ऐसे। तो ये log x मैं एक बार मिटा रहा हूं समझने के लिए। ये log 7 आधार पे x है मान लो, तो इसको चेंज कैसे करोगे? log x ऊपर लिख दो, log 7 नीचे लिख दो। आधार आपको e चाहिए, e लगा दो, बस बात खत्म। तो ये 2-4 सूत्र हैं log के जो आपके यहाँ काम आने वाले हैं। ठीक है, बाकी log का ग्राफ भी होता है, log का प्रांत परिसर भी होता है, सारी चीजें होती है, पर उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है तो वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, 5.5 का पहला सवाल, cos x गुना cos 2x गुना cos 3x। अब 3 फलनों का गुण है। वैसे तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को एक फलन मान लो और इसको एक मान लो सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड का हो जाएगा। ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, फर्स्ट सीधा आ जाएगा, सेकंड का अवकलन cos 3x का माइनस साइन 3x गुणा 3। अगली बार प्लस में सेकंड फिक्स कर देना, फर्स्ट का अवकलन। जब इसका अवकलन करोगे तो कैसे होगा? दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। तो एक तो ये रूल है, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यही अगर गुणा में 5-6 आ जाते हैं, जैसे आगे तीसरे सवाल में है, 2-3 ऊपर आ गए अंश में, 2-3 नीचे आ गए हर में, तो फिर नॉर्मल सिद्धांतों से, नॉर्मल तरीकों से करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए log लगा लेते हैं। और एक सबसे जरूरी बात जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो सुन लो। मैंने बोल दिया कि ये सवाल log से कर लो, आप क्या करोगे? यहाँ log लगा के शुरू कर दोगे, वो गलत होगा। गणित के अंदर कुछ भी कोई चीज हम किसी सवाल में करते हैं तो वो दोनों साइड होती है, और यहां सवाल की एक ही साइड है। इसका मतलब सबसे पहले इसको आप कुछ मानो, तो इसको हम y मान लेते हैं। अब दोनों साइड log लगाओ। अगर एक साइड log लगा के शुरू कर दिया तो वो 100% गलत होगा। सीधा log लगाने का मतलब तो ये हो गया, सवाल तो था cos x cos 2x cos 3x, और आपने अवकलन किसका कर दिया? log cos x cos 2x cos 3x का कर दिया। फिर मैंने सवाल दिया sin 5x का, आपको बोला अवकलन करो, और मान लो इसके log लगाना पड़ता है, हालांकि sin 5x में नहीं पड़ता, मान लो लगाना पड़ता है। मैंने लिखा sin 5x, आपको मान लो log लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपने log लगा के कर दिया। अब बताओ आप log लगा के करोगे तो अवकलन किसका हो गया? log sin 5x का हो गया। ये तो सवाल ही चेंज हो गया। तो सवाल चेंज नहीं करना, हाँ दोनों साइड कर सकते हो। इसको बराबर में y मान लो, फिर log लगा के कर लो, वो तो बैलेंस बराबर हो गया। तो दोनों साइड log लगाना है, तो log इस तरीके से लगेगा, log y बराबर में लिखोगे log, पूरे पद के log लगेगा, अलग अलग नहीं लगा सकते आप। जितना भी पद राइट साइड में पूरे के log लगेगा। यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए अलग से बता रहा हूं। तो cos x
गुणा कोस 2x गुणा कोस 3x। इधर तो log y ही रहेगा, पर इधर log x y z का फॉर्मूला लग जाएगा। जब गुणा में आता है तो लोग उन्हें किस में तोड़ देता है, प्लस में। अभी पहला फॉर्मूला लिखा है ना log x y का, वही लगेगा। क्या होता है, log x log y का मतलब 2x और log z का मतलब log cos 3x। यानी यहां जो है मैंने फॉर्मूला ये लगाया है, log x y बराबर क्या लगाया है, log x प्लस log y। क्या हुआ बीच में, कौन बोला, कोई दिक्कत है? अब अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करो, log y का अवकलन 1/y, y का और होगा, y का क्या होगा, dy/dx बराबर। अब log इसे x समझो, log x नहीं लगाना है, log ही लगाना है, ओनली log लिखा है मैंने, log x मत लगा देना, वो तो आपने पूरा फलन ही चेप दिया, फिर ऐसा नहीं करना है। log x का अवकलन 1/x हो गया log का। अब cos x का होगा गुणा में माइनस sin x, ये पूरा हो गया इस पद का। सेम इसी तर्ज पे आगे वाले log cos x का 1/cos 2x गुणा माइनस में sin 2x और 2x का 2 और होगा। इसी तरह से तीसरा पद आएगा log cos x का क्या हो गया, log का 1/x, x की जगह cos 3x और cos 3x का हो जाएगा -3 sin 3x। ये पूरे फलन का अवकलन हो चुका है। हमें अवकलन इसका करना था, इसको हमने माना था y, इसका करो एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर है। और y का अवकलन क्या होता है, तो हमें dy dx का मान चाहिए। dy dx मतलब इसका अवकलन, इसका मतलब इसका अवकलन, तो इसका अवकलन dy dx है, तो केवल dy dx चाहिए, y नहीं चाहिए। y था क्या स्टार्टिंग में सवाल में, y हमने बनाया, हमें हटाना पड़ेगा सवाल का उत्तर आने से पहले। तो y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या बनेगा, dy dx बराबर y का क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी ये पूरा मैटर सारा का सारा लिखना चाहो लिख दो, माइनस का माइनस, साइन बटा कोस क्या होता है, tan x, माइनस का माइनस 2 पढ़ाई है, साइन 2x बटा कोस 2x tan 2x, माइनस में 3 tan 3x। y सवाल में नहीं था, उत्तर में नहीं छोड़ोगे। गणित का मूलभूत सिद्धांत है, जो चीज आप मानते हो वो उत्तर से पहले हटा दो। तो y यहां से हटा के y का मान लिख दो। क्या था y का मान, cos x cos 2x cos 3x, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से ये सवाल करना है, ठीक है। रूट के अंदर लिखा है x -1 x -2, फिर लिखा है x -3 x -4 x -5, ये सवाल है, इतना बड़ा सवाल है। अगर जो नॉर्मल तरीके अवकलन करने के, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, अगर उससे अवकलन करें तो हो सकता है, पर बहुत बड़ा पद बन जाएगा। कैसे हो सकता है, पहले होगा रूट का, रूट x का 1/2 रूट पूरा x, फिर लगेगा अंश बटा हर का रूल। तरीका सुन लो दूसरा जो बता रहा हूं, जो अभी हम नहीं करेंगे बस बता रहा हूं। रूट x अंश बटा हर का स्क्वायर, इतने बड़े पद का स्क्वायर, फिर हर सीधा का सीधा, अंश का अवकलन, इसका अवकलन कैसे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से, फिर माइनस, अब की बार अंश सीधा का सीधा, और हर का अवकलन, इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से, पर इसमें 3 पद है, 2 बार लगाना पड़ेगा, जैसे पहले सवाल में बताया था ना वैसे। तो ऐसे करके बहुत बड़ा पद बन जाएगा। इससे बेहतर बात यह है कि लॉग लगा दो। क्या लगा दो, लॉग लगा, दोनों साइड लॉग लगा देते, तो मैं यही कर देता हूं। तो इधर लिख देते हैं log y और इधर log लगा दिया, और रूट का मतलब होता है आधी घात, और log का नियम है, क्या नियम है, अगर log x की पावर y हो तो y घात क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और ये बन जाता है y log x। तो 1/2 घात आगे ले आओ
तो क्या बनेगा ये 1/2 घात, यहां से काट के यहां आगे ले आओ। अब अवकलन कर दो, नहीं अवकलन से पहले रूल लगाते हैं लोग के। log y बराबर 1/2। अब जरा ध्यान से देखो, ये log ये x बटा वाई, log x बटा वाई क्या होता है? log x माइनस log y। तो log x का मतलब x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log y। y का मतलब ये तीनों पद, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये आपका log x माइनस log y बन गया। अब फिर log में 2 पद आ गए, तो log x y का फॉर्मूला लगा दो। log x y क्या होता है? log x प्लस log y। तो लगा दो 1/2। log x का मतलब 1 माइनस x माइनस 1, log y का मतलब x माइनस 2, समझ गए? माइनस log x y z क्या होता है? log x प्लस log y प्लस log z। प्लस में आएंगे तीनों, पर बाहर माइनस है इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये बन गया log x माइनस 3, माइनस में log x माइनस 4, माइनस में log x माइनस 5। ये आपके सारे पद अलग अलग हो गए, कोई पद गुणा भाग में रूट में कहीं नहीं रहा। अब इनका सिंपल सा अवकलन है। log y का अवकलन क्या लिखोगे? 1/y और dy। मैं एक पद का अवकलन बता रहा हूं, log x का अवकलन क्या लिखोगे? 1/x माइनस 1। बस ऐसे सबका लिख दो। इसका 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। y का तिरछा गुणा करके y का मान जो शुरू में सवाल था उसी को माना था y, वो आगे गुणा में लिख देना। समझ गए? इस तरीके से ये सवाल है। सवाल है 3 नंबर, log x की पावर sin x। log x की पावर cos x। अब देखो चर के ऊपर चर घात में आ गई, या तो बहुत सारे फलन गुणा में आ जाए, या बहुत सारे फलन भाग में आ जाए, या चर के ऊपर चर घात में आ जाए। ऐसा सवाल अभी तक पहली बार आया है। यानी जब x के ऊपर x यानी चर और चर के ऊपर चर घात में आ जाए तो विदाउट log होना इम्पॉसिबल है, विदाउट log हो ही नहीं सकता, इसलिए log लेना पड़ेगा। और log लेने के लिए आपको बताया था 2 साइड होनी चाहिए ताकि दोनों साइड हम log लगा सकें। log लगा दिया? लगा दिया क्या? नहीं लगाया तो पहले log लगाएंगे। क्या पता कईयों को लगे कि ये log लगा हुआ है ना, sin x cos x आगे उतार दो। ऐसा नहीं करना है, पहले log लगाएंगे। तो ये बन गया log y बराबर में log, आगे आपका पूरा सवाल log x की पावर cos x। अब log x की पावर y है, log x की पावर y घात आगे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका cos x log x। समझ में आया? यहां 2 जगह x है, 2 जगह x है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और इधर log y है ही। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये बोला जाए कि log लगा दो तो log x नहीं लगाना, क्या लगाना है? log ही लगाना है केवल। ये बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे लगाते टाइम गलती करते हैं, log x लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब अवकलन कर रहे हैं, log y का अवकलन 1/y, y का अवकलन dy dt, फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो cos x फिक्स कर देते हैं। सेकंड का अवकलन log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होता है, पर x की जगह तो log x है, तो 1/log x गुणा इस log का हो गया, अब इस log x का 1/x प्लस, अब की बार सेकंड फिक्स करोगे log x और cos x का बट्टे में लिखना है, गुणा में लिखना है? गुणा में, अवकलन गुणा में चलता है, तो माइनस में sin x। ये आपका अवकलन हो चुका है। y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
और y का क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान लिख दो। y का मान था log x की पावर cos x। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 4 नंबर सवाल है x की पावर x और माइनस में है 2 की पावर साइन x। क्या करना है बताओ? चर के ऊपर चर आ गई ना घात में, x के ऊपर x आ गई। अब क्या करें? लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड, इस साइड y लगाना पड़ेगा। तो मान लिया y बराबर ये। अब क्या करें? दोनों साइड लॉग लगा दें। दोनों साइड लॉग लगाएंगे और लॉग लगा के गलती करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपने डायरेक्ट लॉग लगाया तो गलत होगा, और वो मैं गलत करके दिखाता हूं कैसे। आपने दोनों साइड लॉग लगाया, यहां बनेगा log y। इधर मैंने कहा था इधर जो भी होता है पूरे फलन के log लगता है, पूरे फलन के log लगेगा। तो यहां लगेगा log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। लगा दिया log। अब log x माइनस y का कोई फॉर्मूला होता है? कोई log x माइनस y का मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। log x माइनस y ऐसा फॉर्मूला कह रहा हूं मैं, अगर आप कोई ध्यान में हो तो बताओ, मैं भी सीखूं आज। log x माइनस y इसका नहीं है, वो log x बटा y का होता है। क्या होता है? log x बटा y का log x माइनस log y नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब आगे log अलग अलग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इसलिए ये तरीका लगाना गलत है। अब आपको क्या करना है, सुन लो ध्यान से। आगे जितने भी सवाल हैं लगभग ऐसे ही आएंगे। बीच में प्लस माइनस आ जाए तो दोनों फलनों को कुछ अलग मानोगे। मतलब y बराबर इसको मान लो u, इसको मान लो v। अब एक लाइन बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आपको इसका अवकलन करना है, इसका मतलब y का अवकलन करना है। बात समझ गए? दोनों एक ही तो चीज है, इसको y मान रखा है तो y का अवकलन करना है, तो y का तो करी तो y का अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर du बटा dx माइनस dv बटा dx। ये दोनों भी चर है, ये u और v जो है ये भी चर है, क्योंकि हमने चर की जगह ही तो मानना है। तो चर की जगह चर ही तो मान सकते हैं, x की जगह 5 थोड़ी मान सकते हैं भाई। x चर होता है, उसकी जगह 5 थोड़ी लिख सकते हैं, x की जगह y लिख सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये चर थे x की पावर x, तो इसकी जगह चर ही मानना है। तो आपको अगर dy dx निकालना है तो पहले du dx निकालो, फिर dv dx निकालो, दोनों को घटाओ और dy dx प्राप्त करो। ये लाइन ये कह रही है। आपको इसका अवकलन करना था, इसका मतलब y का करना था, मैंने y का करके देखा, ये लाइन आई। और ये लाइन कहती है du dx करो, dv dx करो, घटाओ और dy dx पाओ। यानी सवाल में क्या करना है आपको? du dx करना है और dv dx करना है। du dx का मतलब है u का x के सापेक्ष अवकलन करना है। u का x के सापेक्ष क्या करना है? तो u है कहां? किसको माना था u? चूंकि u हमने माना था x की पावर x को, हमें du dx करना है तो u का x के सापेक्ष अवकलन, इसका अवकलन करना है तो log लगाना पड़ेगा। यहां पे ये चर के ऊपर चर आ गया, अब log लगा दो दोनों साइड। तो यहां लिखेंगे log u बराबर log x की पावर x। अब x घात आगे ले आओ, बीच में बोलो ना अभी, पीछे चुपचाप सुन लो। तो x आगे ले आओ, ये बन गया log u, x आगे आ जाएगा, ये आपका बन गया log x। अब ये फिर वही बात हो गई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो log u का अवकलन क्या होगा? 1 बटा u और du अपॉन में dx। x फिक्स कर दिया log x का 1 बटा x प्लस अब की बार log x फिक्स कर दिया x का 1, x से x कैंसिल होके 1 आ गया। आपको तो du dx चाहिए, तो u का यहां क्या काम है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो du बटा dx बराबर u का तिरछा गुणा और 1 प्लस में log x। u का मान वापस रख दो, u किसको माना था?
ये समीकरण नंबर 2। ये डी डी एक्स यहां रखने के काम आएगा। फिलहाल डीवी डी एक्स कर रहे हैं। बोलो v किसको माना था? 2 की पावर साइन एक्स। हाँ, इसका अवकलन बताओ कैसे करें? हैं? लॉग लेना जरूरी है क्या इसमें? विदाउट लॉग हो सकता है क्या? लॉग की सहायता से, ये लॉग की सहायता से भी हो सकता है, विदाउट लॉग भी हो सकता है। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, जो आपको बढ़िया लगे वो तरीका आप लगा देना। पहले विदाउट लॉग। विदाउट लॉग के लिए a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a e आधार पर, होता है ना। तो इसे a समझो और a की पावर x वाला चेप दो, तो v का अवकलन क्या हुआ? dv बटा dx। a की पावर x का a की पावर x log a, तो बोलो a की पावर x 2 की पावर साइन x log a की जगह सवाल में कितना है? 2 गुना, ये तो a की पावर x का हुआ। अब किसका होगा? साइन x का। साइन x का क्या होता है? ये आसान है, समझ गए। अब इसी का दूसरा तरीका और देख लो। u बराबर में 2 की पावर साइन x, दोनों साइड लॉग लगा दो। ये थोड़ा सा एक लाइन लंबा होगा बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो दोनों साइड लॉग लगाओगे, log u बराबर में log 2 की पावर साइन x। अब साइन x घात आगे ले आओ, ये बन गया log u बराबर में साइन x, क्या हुआ? v है क्या? तो साइन x घात आगे आ गई, गुणा में आ गया log 2। अवकलन कर दो, log v का अवकलन 1 बटा v और v का dv बटा dx बराबर log 2 अचर राशि है, जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा हो, ये अचर है, इसमें कहीं x नहीं है, ये 5 साइन x की तरह है, तो 5 का तो 5 ही रहेगा। अवकलन तो साइन x का होना है, तो log 2 तो आपका रह जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। बात समझ में आ गई? आपको चाहिए dv dx, तो v का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से dv dx और v का मल्टीप्लाई करेंगे, और v का मतलब है 2 की पावर साइन x, तो 2 की पावर साइन x गुणा log 2 और cos x, ये आपकी सेम लाइन है। du dx निकाल लिया, dv dx निकाल लिया, इसमें रखना है क्योंकि चाहिए तो dy dx, ये नहीं चाहिए, ये तो प्रोसेसिंग का हिस्सा है। आपको चाहिए dy dx, तो समीकरण 1 में रख दो। तो क्या आएगा? dy dx बराबर पहले du dx माइनस dv dx, तो du dx लिखोगे x की पावर x 1 प्लस log x माइनस dv dx, ये पूरी लाइन उतार देना, ये आपका dy dx है। ठीक है। हाँ, 5.5 का छठा सवाल, x प्लस 1 बटा x की पावर x और फिर x की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन x, बीच में प्लस है, चर के ऊपर चर घात है। जस्ट पिछले सवाल में बताया था, पहले इसको u मानोगे और इसको क्या मानोगे? v मानो, क्योंकि बीच में प्लस है तो डायरेक्ट log नहीं लग सकता। तो सबसे पहले इसको तो मान लेते हैं y, और y बराबर इसको u मानोगे और इसको v, इसका अवकलन करोगे, y का अवकलन dy बटा dx, u का अवकलन du बटा dx और v का dv बटा, अगर dy dx सही है तो du dx प्लस dv dx करना होगा। du dx का मतलब है u का अवकलन, और u क्या है आपका? x प्लस 1 बटा x की पावर x, सर के ऊपर चर घात है तो कैसे करोगे? log लगाएंगे, तो दोनों साइड log लगा देते हैं। log u बराबर, यहां log लगाएंगे log x प्लस 1 बटा x, घात कहां जाएगी? आगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे। log u का अवकलन है 1 बटा u du dx, फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट फिक्स कर दिया x, log x का क्या होता है? 1 बटा x, हो गया log x का। अब इस पद का x का गुणा में करना है, 2 पद है, x का 1 और 1 बटा x का क्या होता है? -1 बटा x स्क्वायर, बीच में प्लस,
बीच में प्लस, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड चल रहा है, तो पहले log x प्लस 1/x आएगा, log x प्लस 1/x, x का क्या हो जाएगा 1। आप चाहो तो इसका लघुत्तम वगैरह ले सकते हो, चलो ले लेते हैं। u का तिरछा गुणा करो, इधर होगा du dx बराबर u का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, ऊपर है x, इसका एलसीएम आएगा x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, और बटे में है उसका भी एलसीएम लो, तो क्या बचेगा x प्लस 1। ये पलट दो, ये पलट के x यहां जाएगा, x स्क्वायर पलटेंगे तो ऊपर ही जाएगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस आगे वाला सीधा ही लिख दो, log x प्लस 1/x। थोड़ा दोबारा लिखो, u का मान लिखो x प्लस 1/x की पावर x, और ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे बचेगा x प्लस 1, प्लस ये वापस x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर कर दो, क्या होता है x माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस 1 कट गया, क्या आ गया x प्लस में 1/x की पावर x, यहां बचा x माइनस 1, प्लस में बचा log x प्लस 1/x, ये du dx का मान आ गया। अब करना है dvdx, सेम ऐसा ही dvdx है, dvdx तो करना ही है, तभी तो dydx आएगा। v क्या होता है बोलो, v बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x, दोनों साइड log ले लो, क्या बनेगा log v बराबर, ये घात आगे आ जाएगी 1 प्लस 1/x, और क्या बन गया log x, फर्स्ट इंटू सेकंड से log v का 1/v, v का dvdx फर्स्ट फिक्स हो गया 1 प्लस में 1/x, सेकंड का अवकलन 1/x, प्लस में log x फिक्स 1 का 0, 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे ऊपर वाला x प्लस क्या आएगा 1/x, और बटे वाला x पलट के नीचे ही आएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस log x बटा x स्क्वायर, आप चाहो तो इकट्ठा लिख दो x प्लस 1 माइनस log x बटा x स्क्वायर, v का तिरछा गुणा कर देना, ये du dx है, ये dv dx है, दोनों यहां लिख दो, dy dx आ गया, बस इतना ही है ये, ठीक है। 7 नंबर सवाल, log x की पावर x प्लस में x log x की पावर में log x है, x की पावर में है log x, बीच में प्लस है और चर के ऊपर चर भी है घात में, log तो लगेगा लेकिन पहले u भी मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, अब इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो आपका dy अपॉन dx क्या बना, dy dx बराबर क्या बनेगा du बटा dx प्लस में dv बटा, तो आपको du dx सही है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले u लिखो, u किसको माना था log x की पावर, दोनों साइड log लगा दो, log u बराबर ये बन गया log x की पावर x, और यहां लगाना है log x नहीं सॉरी log लगाना है, log x की पावर x तो पहले से है, ये x घात आगे आ जाएगी और आगे बनेगा आपका log की पावर log x, सॉरी log x है, और इधर है log u, नहीं है मेरे पास, अवकलन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, log u का अवकलन 1u, सॉरी 1/u, और u का अवकलन है du बटा dx, इसका होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट सीधा लिख रहा हूं x, इसका अवकलन 2 बार तो कर चुके पहले, तो पहले क्या आएगा x log x, पहले इस log का 1/x, 1/log x, फिर log x का 1/x, x कट गया, प्लस अब की बार log x फिक्स, और x का क्या आएगा 1, u का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या उत्तर बना बोलो, पहले u का मान लिख दो गुणा में, u का मान क्या है log x की पावर x, क्या बचा यहां पर 1 प्लस में log x, यही उत्तर है du dx। अब dv dx, v किसको माना था बोलो
क्या 1/log x है क्या ये? v माना था x log x को, क्या इसमें log लगाने की आवश्यकता है? अरे v जिसको x की पावर log x है, सॉरी x की पावर में log x है तो log लगाना पड़ेगा। तो दोनों साइड log लगाते हैं। log v बराबर log x की पावर log x। log x घात कट के आगे आ जाएगी तो ये log x गुना log x बन गया। थोड़ा और सही कर लेते हैं इसको। log v बराबर log x का स्क्वायर हो गया। ये log x गुना log x आ गया ना, log x का स्क्वायर हो गया। आप फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकंड से ना करो तो log x की स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर आगे नहीं आएगी। log x पर स्क्वायर होती है वो आगे आती है। ये log x पर देखो, एक तो है log x की स्क्वायर और एक होता है log x स्क्वायर। ये दो घात तो आगे आ जाती है पर ये नहीं आती है। जो x पर स्क्वायर होती है वो घात आगे आती है। ये दो तो पूरे log x पे है, ये कैसे आ जाएगी? इस दो घात के तो log लगा ही नहीं है, log लगा है x के। ठीक है, अवकलन कर रहा हूं log v का 1/v, v का dv dx। घात के नियम से अवकलन करो, दो घात आगे आ जाएगी, log x पे घात 1 हो गई। ये अवकलन वाला 2 आगे आया है, log की वजह से नहीं आया है। ठीक है, गुणा में अब log x का अवकलन 1/x, v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv dx बराबर v का गुणा 2 log x बटा x गुणा v किसको माना था? x की पावर log x। ये dv dx, ये du dx क्या करना पड़ेगा? दोनों को बस जोड़ना है, वो आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से करना है। 11 नंबर सवाल, x cos x की पावर x प्लस में x sin x की पावर 1/x। काफी बड़ा सवाल है। चर के ऊपर चर घात में भी है, फलन गुणा में भी है, दो फलन है, बीच में प्लस भी है। तो वही तरीका, इसको u मानेंगे और इसको v। तो dy dx बराबर क्या हुआ? du dx प्लस में dv बटा, तो पहले निकालना है du dx। du dx करेंगे तो u किसको माना है? u माना है x cos x की पावर x। चर के ऊपर चर घात में log लगा दो, log u बराबर, तो यहां लगेगा log x cos x और ये x घात कहां आएगी? आगे। आप चाहो तो log x y का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, चलो लगा ही देते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। x log x y का क्या होता है? log x प्लस में log y और y की जगह log cos x। ये लाइन समझ में आई? पर ये x तो पूरे के गुणा में था, तो x log x यहां भी गुणा होगा x का, यहां भी गुणा होगा। या एक काम कर लो, ये गुणा में ही लिख दो, एक ही बात है। और इधर चल रहा है आपका log u, अवकलन करो log u का 1/u du अपॉन में dx। यहां फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, गुणा में ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मैं पहले फर्स्ट सीधा लिख रहा हूं। सेकंड का अवकलन log x का 1/x, log x का 1/x और cos x का होता है माइनस sin x। फर्स्ट सीधा सेकंड का लिख चुका, प्लस में अब की बार सेकंड सीधा log x प्लस में log cos x और फर्स्ट x का अवकलन है 1। ये इतना बड़ा पद आया है, चाहो तो थोड़ा सही कर दो और u का गुणा भी करना है भाई, u इसको मानना है। तो du अपॉन में dx बराबर, u का गुणा कर रहे हैं, u यहां आ गया, u का मान लिख दो s x की पावर सॉरी x cos x की पावर x। अब मैं ये लिख रहा हूं सारा पद, चलो x का मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे x का x से गुणा 1 माइनस साइन बटा cos tan x, तो x tan x, x का गुणा भी तो होगा, साइन बटा cos tan हो गया, प्लस
ये जैसा है वैसा लिख दो, log x प्लस में log cos x। अब चाहो तो यहाँ log x प्लस में log y का सूत्र log x y होता है, तो आप इसको लिख सकते हो log x cos x। ये आपका du dx आ गया इतना बड़ा। यहां मैंने फॉर्मूला लगाया log x प्लस log x y लिख दिया। अब dv dx, ये v है, दोनों साइड log लगा दो, क्या बनेगा log v बराबर बोलो 1/x घात तो आगे आ जाएगी और इसके log लग जाएगा, तो log x sin x। वही बात आप log x प्लस log y लगा दो, 1/x log x प्लस log y, y का मतलब sin x, इधर log v है ही, इसमें कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। देखना एक बार, x log x प्लस log cos x सेम सही तो है, सेम तरीके से करना है। कैसे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट सीधा का सीधा इधर अवकलन करना है भाई log v का, क्या होता है 1/v dv dx, 1/x फिक्स, इसका अवकलन बोलो log x का 1/x log x का 1/sin x का cos x हो गया, प्लस अब की बार ये फिक्स कर दो log x प्लस में log sin x और 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन है -1/x स्क्वायर। चाहो तो 1/x का गुणा कर दो, ये इतना बड़ा पद आया आपका dv dx, v का गुणा और करना है, ये पद और ये पद दोनों जोड़ के इसमें लिखने हैं ताकि आपका dy dx बन जाए। समझ गए, इतना बड़ा ही उत्तर है इसका, कोई छोटा उत्तर नहीं है। ठीक है।